और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात पूरब के शॉटगन सीट की लेनिन विचारधारा वाली धरा में छिड़े चुनावी घमासान की। लिफ्ट का गढ़ फिल्मी सितारों की चकाचौंध में कुछ धुंधला पड़ गया है और 24 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दलों को फिल्मी सितारों और कद्दावर नेताओं का सहारा है, लेकिन इन सबके बीच लेफ्ट और कांग्रेस अपने गढ़ में वापसी के लिए राहें तलाश रहे हैं। एक नजर पश्चिम बंगाल के आसनसोल के घमासान पर। पश्चिम बंगाल का कोलकाता के बाद सबसे बड़ा शहर आसनसोल। बंगाल के कल कारखानों का हब और कोयले की खदानों से भरे आसनसोल में राजनीतिक घमासान चरम पर है। एक तरफ है टीएमसी के मौजूदा सांसद और बड़े पर्दे के शॉटगन शत्रुघ्न काला पत्थर तराश कर हीरा बनने की जुगत में, तो दूसरी तरफ बीजेपी के 34 साल से लगातार सांसद सुरेंद्र सिंह एलुवालिया। जबकि सियासी जमीन तलाश रही लेफ्ट और कांग्रेस की जहां आरा खान हंसिया और हथौड़ा हाथ में पकड़े विरोधियों को परास्त करने में जुटी, वही बड़े पर्दे के छेनू अपने कार्यकाल का बही खाता जनता के सामने परोस रहे। एक एक काम जो हम कर सकते थे और एक एक पाई का सही सही हिसाब दिया कि क्या क्या डेवलपमेंट का काम हमने किया, चाहे हेल्थ सेक्टर हो कि एजुकेशन सेक्टर हो कि आपका इंडस्ट्रीज का मामला हो कि कम्युनिटी हॉल का मामला हो कि सड़क निर्माण का मामला हो, बहुत सारी बातें और करके हमने कहा कि ऑनेस्टी सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही ज़रूरी है। इंसाफ का होना महत्व रखता है, लेकिन उतना ही महत्व रखता है इंसाफ का होता हुआ दिखना। और मैंने बकायदा ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी बातें रख दी, पाई पाई का हिसाब दे दिया और साथ ही साथ मैंने एक बुकलेट छपा के लोगों के सामने पेश कर दिया। अभी सब कोई चाहता है डकैत और चोर को भगाने के लिए। अभी देश को बचाना है और बाद में हमारा राज्य को बचाना है। इस दोनों का लड़ाई में खट कर खाने वाले सारे मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग सब इकट्ठा हुआ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस तरीका से देश को बेच रहा है, कॉर्पोरेट के पास उठा दे रहा है, और खास करके हम लोग कुलियरी क्षेत्र का जो हम लोग है, कुलियरी खदान को जो बेच दे रहा है, कुलियरी का श्रमिक का कोई निरापत्ता नहीं है। कुलियरी नहीं रहेगा तो आसनसोल शिल्पांचल बचेगा ही नहीं। यहाँ का जितना कल कारखाना था सब बंद हो चुका है। यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, ठीक है, किंतु अपने आप को इंडिया के मंच पर खड़ी होकर इन्होंने भी हाथ मिलाया था, ममता बनर्जी ने, बाद में वो पीछा छुड़ा के भाग गई और आज वो लोग आमने सामने। अगर नुकसान पहुंचाना है तो तृणमूल ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना है और इंडिया गठबंधन ने तृणमूल को नुकसान पहुंचाना है। उसमें नुकसान हमारा कोई नहीं है, हम मूल प्रतिद्वंदी हैं और हम वही रहेंगे। टीएमसी के स्टार उम्मीदवार को धराशायी करने के लिए बीजेपी ने एलुवालिया साहब से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दाव खेला था, लेकिन पवन सिंह ने गच्चा दे दिया। आखिर में भाजपा के चाणक्यों ने दुर्गापुर से सांसद सुरेंद्र सिंह एलुवालिया को भगवा लहराने की कमान थमा दी। 24 साल तक राज्यसभा सांसद रहे एलुवालिया को विगत 10 साल में अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ने का जबरदस्त अनुभव है। पहले दार्जिलिंग से सांसद रहे, फिर दुर्गापुर से, अब आसनसोल को अपनी जन्मभूमि बताकर बैतरणी पार लगाने की जुगत है। मेरे सामने 6 उम्मीदवार हैं और 6 उम्मीदवार किसी न किसी पर्दे के सुपरस्टार हैं और मैं समझता हूँ चुनाव जो होता है वो एक चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करके उस पे लड़ाई करना, सूझबूझ से चुनाव को लड़ना, ये एक मेरी सोच है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, ड्रामेबाजी बहुत देख चुका हूँ। अभी उनका जो है, उस समय मैं देखता था
कि लोकशाही थी। अब हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वक्त में ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, अब टोटल तानाशाही हो गई है, अथॉरिटेरियन रूल हो गया है, डिक्टेटरशिप दिखता है कई बार, जो भी चाहे वो कर जाते हैं बगैर किसी से राय मशवरा दिए हुए। चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे किसानों के खिलाफ काला कानून लाने का मामला हो, जैसे तैसे पास करवाने का मामला हो, अपनी ब्रूट और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से लोकसभा में एक इतिहास की रचना की है इन्होंने गलत काम की कि एक ही दिन में 146 एमपीज को यहां से निकाला गया। आलू वाला जी भी दार्जिलिंग से खड़े हुए थे, वहाँ जीते थे, वहाँ के लोगों के लिए कभी कोई सवाल संसद में नहीं पूछा। दुर्गापुर में जीते हैं, दुर्गापुर में भी जीतने के बाद वहाँ का दुर्गापुर को शिल्पांचल का बचाने के लिए संसद में, क्योंकि आपके पास हमारे पास सबको को अभी गूगल सर्च कीजिए कौन संसद किसना क्वेश्चन किया है इलाका के लिए, वो आपके पास सामने में खुली किताब का तरह है। तो ये दोनों ही संसद कभी हमारा आसनसोल के बारे एक भी सवाल नहीं पूछा। बीजेपी की राजनीति में जलकर विश्वनाथ बने शत्रुघ्न भगवा राजनीति के इन आउट से अच्छी तरह वाकिफ। आसनसोल से सिंगर बाबुल सुप्रिया ने 2 बार जीत दर्ज कर लेफ्ट का किला ध्वस्त कर दिया, लेकिन बीजेपी की राजनीति उन्हें भी रास नहीं आई। लिहाजा 2021 में टाटा बाय बाय कर टीएमसी की राह चल पड़े। उपचुनाव में शॉटगन ने जीत हासिल कर टीएमसी का खाता खोला और दोबारा ताल ठोक कर बीजेपी के चूल्हे हिलाने में जुट गए। जिस तरह सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके या करवा के जिस तरह से लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट किए गए, निकाले गए हैं, लूटे गए हैं, उनसे डरा धमका के या चंदा का धंधा करके जब चंदा लिया सैकड़ों हजारों करोड़, तो फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हजारों हजार करोड़ का, या दवाई कंपनी को जिसके 6-7 बार, चाहे सन फार्मा हो कि सन फार्मा हो कि फार्मा हो कंपनी, या अभी जो इसका वैक्सीन वाली कंपनी का, जिनकी दवाइयां मार्केट में फेल कर दी गई थी, टेस्ट में फेल हो गई थी 6-7 बार, उनसे पैसा ले लेके जिस तरह से उनको हजारों करोड़ लेके उन दवाइयों को पास कर दिया गया। अभिनेता है, उनका अभिनय हम लोग को सबको प्यारा है। कुलेरी खदान के पिक्चर की है, उस हिसाब से कुलेरी अंचल के सब लोग उनको प्यार करते हैं। मगर राजनीति के तौर पर वो भी 2 साल यहाँ संसद रहा, संसद को कभी नहीं देखा। उन लोग पूजा में इसमें आते हैं, फेस्टिवल में आते हैं, ग्रैंड होटल में रुकते हैं, 2 दिन रुके और चले गए, पर्यायी विधायक एमपी का तरह। आदमी चाहता है उन लोग को परमानेंट सॉल्यूशन, जब चाहे तब पाए, ऐसे आदमी चाहते हैं। 2 ऐसे लोगों के बीच लड़ाई हो रही है, एक तरफ 34 वर्षों का सांसद है और दूसरे तरफ सुपरस्टार हैं और प्राक्तन भूतपूर्व सांसद भी हैं, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, सब कुछ है। किंतु लड़ाई 2 इंडिविजुअल के बीच में नहीं है, ये बड़ी पंचायत का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, ये कोई बाई इलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, यहाँ 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जस्टिस टू ऑल एंड अपीसमेंट टू नन, और दूसरी विचारधारा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करो, विशेष समुदाय को तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से लाभ पहुंचाओ और लाभार्थी का फायदा उठाओ। लेफ्ट का झंडा बुलंद करने की जुगत में जुटी जहां खान के सामने अपने वोट बैंक को साधने की चुनौती। हालांकि आसनसोल में मुस्लिम मतदाता दूसरी बड़ी आबादी है, लेकिन 60% से ज्यादा हिंदी भाषी मतदाताओं को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। आसनसोल में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा हावी है। ऐसे में अगर हम बात करें चुनावी बिसात की या फिर नौकरियों में दावेदारी की, यहाँ के बंद पड़े कारखानों को खुलवा पाना हर राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बाकी बचे कारखानों पर बाहरी राज्यों के लोगों का कब्जा है। ऐसे में आसनसोल को सोनार बांग्ला बनाना महज ख्याली पुलाव बनकर रह गया है। आसनसोल के सामाजिक आंकड़ों पर गौर करें तो कुल मतदाताओं की संख्या करीब 17 लाख है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,43,683 है, जबकि महिला वोटरों की तादाद 7,72,183 है। जातीय ताने बाने को समझें तो अनुसूचित जाति के 27.41% वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के 6.3% वोटर हैं।
वहीं दूसरी बड़ी संख्या मुस्लिम 21% के करीब है। ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय को जोड़ दे तो कुल आबादी का 1% है। वहीं हिंदू मतदाताओं की संख्या 44% है, जिसमें सवर्ण और पिछड़े भी शुमार हैं। आसनसोल में बांग्ला बोलने वालों की संख्या 40% के करीब है, जबकि हिंदी भाषी 60% है। अभी तो ज्वलंत मुद्दा है महंगाई। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, लगता है कि आम जनता के लिए सब्जी और दाल छिन जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा प्रमुखतः बहुत गंदगी है, भरा हुआ, इस पर ध्यान देना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी को ख्याल करना चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों को पर ख्याल रखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम के विकास पे, यहाँ का कामकाज के विकास पे ध्यान दें, यहाँ के लोगों की बातों को संसद तक पहुँचाएं, यहाँ की समस्याओं को निवारण करें। आसनसोल की जनता को पानी, बिजली और हर चीज़ का, नौकरी चाकरी का समस्या हो, यहाँ नई कोई प्लांट बने, नया कोई उद्योग बने। आसनसोल के इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआत के चुनावों में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बाद में लेफ्ट का गढ़ बन गया। 1957 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के मोनू मोहन दास ने जीत दर्ज की। अतुल्य घोष ने 1962 में कांग्रेस की जीत को बरकरार रखा, लेकिन 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सेन ने कांग्रेस से आसनसोल को छीन लिया। 1971 के चुनाव में लेफ्ट ने एंट्री मारी और सीपीआईएम के रॉबिन सेन ने लाल झंडा लहराया। 1980 तक रॉबिन ने लेफ्ट का वर्चस्व बनाए रखा, लेकिन 1980 के चुनाव में कांग्रेस के आनंद गोपाल मुखोपाध्याय ने गांधीवादी विचारधारा की वापसी कराई और 1989 तक आसनसोल को पंजे में जकड़ कर रखा। लेकिन 1989 में एक बार फिर लेनिनवाद ने अंगड़ाई ली। सीपीआईएम के हराधन राय ने लाल सलाम का परचम फहराया। हराधन राय ने लगातार 5 बार जीत दर्ज कर आसनसोल को लेफ्ट के गढ़ में बदल दिया। 2004 में हुए चुनाव में बंस गोपाल चौधरी ने विरासत को आगे बढ़ाया और लगातार 2 बार जीत दर्ज कर लेनिन के किले की कमान संभाली। लेकिन 2014 की मोदी लहर में लेफ्ट किले की दीवारें ध्वस्त हो गई। सिंगर बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की और 2019 में दोबारा बीजेपी का कमल खिलाया, लेकिन 2022 में बाबुल ने कमल का फूल छोड़ टीएमसी की पत्ती पकड़ ली। 2022 के चुनाव में शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी का खाता खोला। आसनसोल लोकसभा में 7 विधानसभा है, 5 पर टीएमसी तो 2 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में ममता बनर्जी की टीएमसी ने भले ही लेफ्ट के लाल सलाम को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका है, लेकिन आसनसोल में पूरी तरह कब्जा करना उनका ख्वाब रह गया है। ऐसे में 2022 के हुए उपचुनाव में बिहारी बाबू के स्टारडम के आगे बीजेपी और लेफ्ट की जो गणित है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फेल नजर आई, जिसके बाद पूरी तरह आसनसोल पर टीएमसी की कब्जा हो सकी। बीजेपी के सामने 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती, तो टीएमसी के सामने स्टारडम बरकरार रखने की मुश्किल। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस अपने खोए हुए वजूद को दोबारा हासिल करने के जुगत में है। ऐसे में जो 40 बांग्ला भाषी के साथ साथ हिंदी भाषी मतदाताओं में पैठ जमा लेगा, जीत उसी की होगी। अमरदेव, आसनसोल न्यूज़ 24। Co-powered by